जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? ये बनना चाहते हो? राधे बनोगे? पहले उनके भक्त तो बन लो, उनके चाहने वाले तो बन लो। अगर भक्त बनना चाहते हो तो एक और चीज बता देता हूं। यहीं श्री वृंदावन दास जी महाराज बरसाने में रहते थे और अर्धरात्रि के समय स्नान कर ये इस ब्रज की भूमि जो प्रेम की खान है उसमें से एक और मोती का दर्शन आप कीजिए। एक और मोती मैं आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री वृंदावन दास जी एक संत थे जो बरसाने में रहा करते थे, लेकिन बरसाने में रहकर भी नित्य रात्रि मध्य रात्रि जैसे भोर होने को होता था, वो माला झोली लेते, स्नान करते, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते, स्नान करके सीधा वृंदावन में आते और यहां सभी ठाकुरों का दर्शन करते और शाम तक घर वापस बरसाने में जाते। और जब शाम को बरसाने जाते तो फिर मधुकरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए जाते और जहां से थोड़ा बहुत मिल जाता वही। कभी किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसी के भोजन करने नहीं जाते थे, मधुकरी लेके आते थे, वो सामग्री सूखी खुद ही बनाते थे। ऐसी उनका नित्य का क्रिया थी। एक बार वो नित्य कार्यों से निवृत्त होकर वही भोर में निकले, वृंदावन पैदल आते थे। पहले कोई बाइक तो थी नहीं, गाड़ी तो थी नहीं कि स्टार्ट की और चले आए। आजकल तो लोगों पे साधन भी है, फिर भी साधना करना नहीं चाहते। यहां कितने लोगों को मैंने देखा है जो वृंदावन में आकर रहे तो सही, वास तो जिन्होंने वृंदावन में किया, इसके बावजूद भी रोज बिहारी जी नहीं जाते हैं। फिर रहे किसके लिए हो भाई? रोज प्रियाकांत, अब आप कहें महाराज हम यहां से रोज जाएं, आप प्रियाकांजू में भी बिहार जी का दर्शन कर सकते हो। कम से कम एक ठाकुर का दर्शन तो एवरीडे होना चाहिए अगर वृंदावन में रह रहे हो तो। अब ये बैठे बैठे तुम सिर्फ खाओ, लुढ़क जाओ और 2-3 घंटे कथा सुनो, बोले हो गया वृंदावन है। क्या बात करते हो तुम? कुछ तो अच्छा करो, कुछ ऐसा करो जो वृंदावन आना हमारा सफल हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। काश ये ऐसे ही रहे, मुझे आपकी शक्ल न दिखे, बड़ा अच्छा लगे, इसमें ज्यादा आनंद आएगा कथा सुनाने में। आगे से ये प्लानिंग की जा सकती है कि आपकी शक्ल न दिखे मुझे, आप बातें भी कर रहे हो तो आवाज ना आए मुझे, ऐसा साउंड प्रूफ हो जाए ये स्टेज। अरे तेरा भला। तो महाराज वो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर बाबा जी वृंदावन आए, गोविंद देव जी के मंदिर में गए। और गोविंद देव जी के मंदिर में आज बहुत बड़ा उत्सव भंडारा था। भंडारा हमारे ब्रज के साधु संतों का एक बहुत बड़ा वो रहा है भाव, भंडारा करते हैं। सब आने वाले अतिथियों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को भंडारा लगाते। उससे पहले भगवान को भोग लगाते, फिर प्रसाद देते, फिर उसमें आनंद आता है। तो भंडारा था बहुत बड़ा गोविंद देव जी के मंदिर में, और ये कभी कहीं ग्रहण करते नहीं थे। तो वहां के व्यवस्थापकों ने कहा महाराज प्रसाद आप भी पाओ। बोले हम नहीं, अब प्रसाद को मना कैसे करें? भंडारा है तो किसी और का ही ना, सामग्री तो किसी, लेकिन भोग है ठाकुर का, अब मना कैसे करें? मना भी नहीं करना चाहते और पाना भी नहीं चाहते, लेकिन वहां के व्यवस्थापकों ने जिद की और वो प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया। और जैसे ही प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया,
अपने घर बरसाने वापस गए। सुबह जब उठे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए, माला झोली लेके जब चले, तो राइट हैंड का ये अंगूठा इसने काम करना बंद कर दिया। माला तो करते हैं ना इसी से, ये निर्जीव हो गया, इसने काम करना बंद। अब ये तो महाराज बड़ा भयंकर, क्योंकि नाम जब तो इसी से होगा। अब तो ये रोवे सो रोवे। तुरंत एक संत के पास में दौड़े दौड़े गए। गोविंद कुंड पे श्री मनोहर दास जी बाबा रहते थे, वहां पर गए और उनके चरणों में गिरकर रोकर कहने लगे, महाराज मेरा तो सर्वस्व नाश हो गया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अब मेरा ये अंगूठा जो है, राइट हैंड का अंगूठा, ये वर्क काम नहीं कर रहा है, निर्जीव हो गया। अंगूठा जैसे हो जाता है, हमारे क्या बोलते, शून्य हो गया। हमारे यहां ये भी बोलते शून्य हो गया, काम नहीं कर रहा है ये अंगूठा, और इसी से माला होगी। तो संत का तो सर्वस्व नाश वही है जब भगवत भजन न हो। बोले महाराज मेरा तो सर्वस्व नाश हो गया। संत ने पूछा आखिर ऐसा हुआ क्या है? बोले कल हमने गोविंद देव जी के यहां भंडारा हुआ, उसका प्रसाद पा लिया। बोले जाके पता करो वो धन किसका था। सच्चे साधकों को बता रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनना। कई बार होता है हम पूरे तैयार भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इसके बावजूद भी हमारा मन नहीं लगता। ये मोस्टली सब लोगों की समस्या है कि हमारा मन भक्ति में नहीं लगता है, भजन में नहीं लगता है। उसके पीछे रीजन सुनो। तो ये दौड़े दौड़े वृंदावन गए, गोविंद देव जी के मंदिर में जाके पूछा कि महाराज कल का भंडारा किसकी तरफ से था? वहां के लोगों ने कहा एक वैश्या के धन से कल का भंडारा हुआ। और फिर ये दौड़े दौड़े गए महाराज के पास। तो महाराज ने फिर उपाय बताया कि तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, पर फिर भी तुम एक काम करो, उस पाप की निवृत्ति करो। निवृत्ति कैसे होगी? बाबा ने कहा था तेरे पेट को इस तरीके का अन्न खाने की आदत नहीं है, इसलिए तुझे ये दुष्परिणाम झेलना पड़ा है। जब तक 3 दिन तक नित्य श्री कुंड में स्नान कर, भीगे कपड़ों से श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर 3 दिन, और जो भी मार्ग में तुझे मिल जाए सिर्फ वही खाना है, भिक्षा नहीं मांगनी है। 3 दिन तक तू ऐसा कर, इसके बाद ठाकुर तेरे ऊपर कृपा करेंगे। और श्री वृंदावन दास बाबा ने यही किया। पहले लोग क्या करते थे? जो गुरु कह दे, जो हमारे संत कह दे, जो हमारे आदर्श पुरुष कह दे, वो वही करते थे। उन्होंने वही किया। 3 दिन तक गीले कपड़ों में गोवर्धन की परिक्रमा की, जो भी मिल जाता था उसी प्रसाद को ग्रहण किया। और चौथे दिन देखिए गुरु कृपा का असर, उनका अंगूठा काम करने लग गया। उनका अंगूठा काम करने लगा। तो ये गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, नंदगाम, गोकुल, ये प्रेम की भूमि जो है, ये खजाना है, ये खान है प्रेम की। जब देखा अपने भक्त को प्रेम में, तो उसके अंगूठे को फिर से ठीक कर दिया भगवान ने। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, आप भक्ति करना चाहते हो तो इस बात को भी ध्यान रखो, आखिर किसका अन्न खा रहे हो आप लोग। अब आप कह रहे होंगे महाराज जब ये वृंदावन में आके हमें क्या पता। आपके आश्रम में एक बात की गारंटी है, यहां सिर्फ ट्रस्ट के धन से ही भंडारा आपको मिलता है। ऐसे ही लोगों के धन से आपको भंडारा वैसे यहां भंडारा अधिकांश कोई यहां तो आके कथाओं में तो आपने देखा नहीं होगा, होता है? क्यों जी करवाते हैं? आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। कभी एक आध कोई भंडारा, वो सब मिशन की तरफ से होता है। प्लस अगर कोई कराता भी है तो वो हमारे जानकारी में है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी तो कभी नहीं एवरीडे एक चाय माला करें, वो माला तो करते ही हैं, और माला से उनका मन कभी न कभी तो शुद्ध होता ही है। तो यहां प्रसाद आप लें, लेकिन हर जगह जो आप अलग अलग हर जगह जाके खाते हो वहां पर जरूर सोचना चाहिए। अलग अलग खाओगे तो भक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ध्यान दें, अपने गुरुजनों की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। और ये बात सच्ची साधना करने वालों को कह रहा हूं, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। सब लोग तो जब तक हमें यहाँ मिलाते हैं, जब तक सामने बैठे रहते हैं, और जैसे ही आप थोड़े से छिप जाओ तो फिर उनको वही करना है जो आपने मना किया उसके लिए। ऐसे लोगों को फिर उनकी गति पे उनको छोड़ देना चाहिए कि आपको जो करना है आप कीजिए, हम ठाकुर जी के भजन करने में मस्त रहें। लेकिन जो वाकई सच्चे मन से हरि को मनाना चाहते हैं, उनको एक ही काम, जो मेरे गुरुजन कहें, संत जिनका मैं आदर करता हूं, जिनको मैं मानता हूं, उनकी बात पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर डाउट करोगे तो फिर शायद आपकी भक्ति उतनी कमजोर है कि आप उस लायक नहीं। इस वृंदावन में आकर प्रिया प्रीतम पे मजबूत भरोसा आपको होना चाहिए। इस भूमि में आने का इतना विश्वास हो कि जो उद्धव ब्रह्मज्ञानी था, जब वो प्रेमी बन गया तो हम प्रेमी क्यों नहीं बनेंगे? हम भी निश्चित प्रेमी बनेंगे। हम क्यों नहीं बनेंगे भाई? हमें भी बनना है, हम भी बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे? जब हमें विश्वास होगा। अब भागवत हमें प्रेमी बनाती है, भागवत हमें प्रेम की भिक्षा देती है, और वृंदावन में तो भागवत सुनने से असर भी ज्यादा होता है। ठाकुर जी का ही घर है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, आगे कथाक्रम को बढ़ावें। कल ये प्रेम की खान है ब्रजभूमि, इसमें कोई दो राय है क्या? है क्या? है क्या? पक्का? थैंक यू। अभी जब तक मेरे आगे बैठे हो तब तक हाँ यहीं करोगे, अभी मेरे आगे थोड़ी मना कर सकते हो। मना तो यहां से निकलने के बाद करोगे, यहां से निकलते फिर अपनी मनमानी शुरू करोगे। कल कथाक्रम एक छूटा जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। वैसे तो क्रम, क्योंकि समय कम रहता है 2-3 घंटे, तो कई क्रम छूट जाते हैं। अब मन कर रहा है कि अजामिल की भी कथा सुनाऊं आपको। अल्प में बता देता हूं, अल्प में, बहुत कम में। जो लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उन्हें 3 चीजों पे कंट्रोल जरूर करना चाहिए। बताऊं? हैं जी? अपने नेत्रों पर, अपने श्रवणों पर और अपनी वाणी पर। इन 3 पे कंट्रोल करो। जब आप नेत्रों पर कंट्रोल करेंगे तो आपको बिगाड़ने वाले दृश्य आपको दृष्टिगोचर नहीं होंगे। जब आपको श्रवणों पे आप कंट्रोल करेंगे तो गंदे शब्द आपके दिमाग में नहीं जाएंगे, और जब आप वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप किसी की बद्दुआ लेने के अधिकारी भी नहीं रह जाएंगे। तो सबसे पहले जो मुझे विजय प्राप्त करनी है वो नेत्रों पे। मेरे नेत्रों से गंदा ना दिखे, ये बहुत जरूरी है। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण, भगवत भजन करने वाला, अपने माता पिता की सेवा पूजा करने वाला, उसने जब एक गंदा दृश्य देखा तो उसके जीवन की धारा बदल गई। वो गलत रास्ते पे निकल गया। कान कुब्ज कसे दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग दूषित। दासी का संग किया मतलब गणिका का संग किया और उसका पूरा चरित्र नष्ट हो गया। कुसंग आपके चरित्र को बर्बाद करता है, और अफसोस इस बात का है कि हमें कुसंग ही पसंद है। कुसंग ही पसंद है।
अच्छे लोगों को हम इग्नोर कर देते, जाओ जाओ अभी हमारी उम्र नहीं हुई। लेकिन कुसंग हो या अच्छा संग हो, अपना रंग दिखाता जरूर है। संग किसी का भी कर लो, उसका रंग आप पे चढ़ेगा। चाहे अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छा रंग चढ़ेगा, बुरे लोगों का संग चढ़। अब बताओ, अगर हमारा संग गलती से आपने टीवी चैनल पे न किया होता तो वृंदावन में आते क्या? बोलो बोलो। गलती से ही सही, कभी कभी चैनल चेंज कर रहे थे, चैनल चेंज करते करते देख लिया, ओ महाराज ये कौन है? सब धर्मात्मा ही बन के थोड़ी देखे थे हमको। जब कभी कभी बताते तो बड़ी अजीब सी लगती, अच्छा ऐसे देख रहे थे आप? लेकिन कहते हमारे पहली बार तो ऐसे ही देखे थे, पर अब आपकी कथा नहीं छोड़ते। तो चाहे थोड़ी देर के लिए आपने उस संग किया कथा का, उसका इफेक्ट क्या है? आप यहां बैठे हैं, यहां लंदन से बैठे हैं, यहां अमेरिका से बैठे हैं, यहां दुबई से। कहां है भाई दुबई वाला? हाँ देखो वो खड़ा, दुबई से आया। हाँ देखो देखो, मुझ पे यकीन मत करना, देखो राक्षसों, मुझ पे भरोसा नहीं है। अब मैं, भाई साहब लंदन वाले भाई साहब हाथ उठाना। हाँ ठीक है, अमेरिका वाले हाथ उठाइए, या अमेरिका से तो कई हैं, हाथ उठाओ। हाँ ये दुबई वाला वो पूरा ही खड़ा हो गया, अमेरिका वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, और कहाँ लंदन से भी आए हुए हैं, और भी। हाँ अमेरिका वाले हैं, शिकागो, शिकागो, विवेक शिकागो से हैं। मैं कई बार कथा की है, आप साजी हमारे वहाँ बड़े तैयार और बड़ी तैयारी करते हैं। अब की अच्छी तैयारी कर दी थी इन्होंने लास्ट टाइम, अब फिर और तैयारी करेंगे नेक्स्ट टाइम। ताली क्यों बजा रहे हो भाई? तुम गए थे क्या देखने? चलो मेरी बात पे इतना तो यकीन है कम से कम आपको, थैंक यू इसके लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, दिल खोल के बोलते हो तो और भी अच्छा लगता है। तो ये जितने भी लोग यहाँ, और आज जब जजमानों के नाम बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता भारत का कोई प्रदेश बाकी है जहां से लोग नहीं आए। हर प्रदेश का नाम भूल गया आज जजमानों में। तो आप लोगों ने कभी तो कभी अच्छा संग किया, जिसकी बदौलत आप श्रीधाम वृंदावन में बैठे। बुरा संग किया तो आप मूवी थिएटर में घुस गए, अच्छा संग किया तो आप भगवान के धाम में आकर बैठ गए। ये इफेक्ट है आपकी जिंदगी में, आप मानिए या मत मानिए, ये आपकी मर्जी। जैसे लोगों का संग करोगे, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके वचन वैसे हो जाएंगे। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, आपको एक ही निवेदन करूंगा, जो शिष्य हैं उनको आज्ञा दे रहा हूं, और जो सिर्फ लिसनर्स, सिर्फ श्रोता हैं, उनको निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में अच्छे लोगों का संग करें। जितना जल्दी हो सके बुरे लोगों का त्याग करें। इससे आपकी खोई हुई आत्मशक्ति आपको प्राप्त होगी, खोया हुआ हरि का प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन ठाकुर पे भरोसा तो करो, उनकी बताई हुई आज्ञा को पालन तो करो। आप पाना भी उन्हीं को चाहते हो और उनके अगेंस्ट सारे काम करोगे, इज इट पॉसिबल कि आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जाओ, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हें तभी मिलेगा जब उनके वचनों पर भरोसा करके उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलोगे, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा। अजामिल ने गलती की, गलत दृश्य देखा, पूरा जीवन बदल गया। उसके उद्धार का एक मार्ग संतों ने मार्ग बताया। जैसा कि मैं कहता हूं, क्षण संगे न साधसु, एक क्षण का संग संत का बेड़ा पार कर सकता है। संतों ने कह दिया, बेटा अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। उसने नारायण रखा, और जब बच्चे का नाम नारायण रखा तो उस नारायण से उसको इतना प्रेम था
हर समय नारायण नारायण कहता रहता था। मृत्यु करीब आ गई। मृत्यु के समय यमराज के दूत दिखाई, क्योंकि पापी जो होते हैं, जब पापी मरते हैं तो यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, और धर्मात्मा कोई जाता है तो उसे देवदूत दिखाई पड़ते हैं। देवदूत या यमदूत, कोई ना कोई एक तो हमें लेने आएगा। तो जब यमराज के दूत उसे नजर पड़े तो वो चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब उसने नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के दूत दौड़े चले आए और यमराज के दूतों को भगा दिया और अजामिल को अपने साथ में लेकर गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बुलाया तो उसने अपने बेटे को था, लेकिन नारायण ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ भी हो, नाम तो नारायण का ही है, बेटा चाहे बुलाया जाए। देखो एक और दुर्भाग्य बताएं, आजकल कितना फैशन हो गया है। हम गए थे बाबा जी ऊना में, बाबा जी ने बहुत अच्छा वो भजन गाया था, हमको अभी याद नहीं। उनका मीनिंग यही था कि कितना बदल गया संसार, मतलब कितना कल्चर बदल गया है। पहले गऊ पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। पहले बहन बेटियों को संभाल के रखते थे घर में, अब उन्हें घर से बाहर ही भेजते हैं। पहले हम लोग बड़ों का आदर करते थे, अब हम बड़ों को ज्ञान देते हैं। सब उल्टा हो रहा है। पहले हम सबकी मदद करते थे, अब सबको दुख देते हैं, अब सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये समाज का जो माहौल बदला है, उससे भी हमारे बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा। बताओ, हमारे देश में अच्छे अच्छे घरों की बेटियां वो वाइट को लेके गोद में घूमती हैं और अपने बेटे को पालने के लिए वो आया रख लेती हैं, इसे तू पाल। हाँ या ना? कुत्ता पाले खुद और बेटा पाले नौकर। ये कल्चर हमारे देश का, ये है कल्चर हमारे देश का। कुत्ते को खुद की गोद में रखेंगे और बेटे को कहेंगे संभाल के रख, बच्ची को कहेंगे संभाल। फिर वो बच्चा कैसे सतोगुणी हो सकता? वो बच्चा कैसे अच्छा बनेगा? माँ बाप से निवेदन है, बच्चाओं को, अगर बालकों को चाहते हो कुछ अच्छे बने तो उन्हें नफरत से नहीं, उन्हें प्यार से संस्कार दीजिए। जब वो प्यार से संस्कार प्राप्त करेंगे तो निश्चित आपके भी बच्चे कुछ बनने की कोशिश करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आप सबसे एक आग्रह, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखो। एक बच्चे का नाम तो ऐसा हो जब जब आप उसे पुकारो तब तब भगवान का नाम आपके मुंह से निकले, तब तब आपके मुख से। क्या पता अंतिम समय उसी का नाम तुम्हारे मुंह से निकल जाए और बेड़ा पार हो जाए, क्या पता। ये संभव है। आजकल तो कुत्तों के नाम में और बच्चों के नाम में अंतर ही नहीं, सच्ची बता रहा हूं। कई बार तो कुत्ते के नाम के ऊपर अपने बच्चों, टॉमी, दो टॉमी है घर में। एक कुत्ते का नाम टॉमी है, एक बेटे का नाम टॉमी है। एक को बुलाओ दोनों आते हैं। ग्रहों के हिसाब से श्वान को किस रूप में देखा जाता है? ब्राह्मण लोग बताएंगे, राहु या केतु, उनका उसको मानते हैं ऐसा। अब मुझे पता नहीं है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं क्लियर। राहु का मानते ना? हाँ देखो, एक से एक ज्योतिषी बैठे हैं। अब मुझे भी किसी ने बताया था, महाराज कुत्तों को कुछ खिलाया करो आप। मैंने क्यों भाई? कि तेरा आपका राहु खराब है। और कुछ दिन तो ऐसा हुआ जहां से मेरी गाड़ी जाए वहीं वो आगे आए। मैंने कहा भाई तू मुझे माफ कर, मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? कसम से जहां जाऊं वहीं आगे आए, जहां जाऊं वहीं आगे आए। अरे मेरे बाप भाई छोड़ मेरा पीछा, जा कहीं और। इसको वो मीठी रोटी खिलाओ, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। अंधेरे में जाओ, बाप रे।
वो राहु रात में अंधेरे में देखेगा तो आक्रमण कर देगा, पर फिर भी कई बार ऐसा करना पड़ता है फॉर योर सेफ्टी। तो श्वान को अगर घर में पाल रहे हो, इसका मतलब राहु को घर में पाल रहे हो आप। वैसे कहते हैं जिसके घर में गाय पलती है वहां से सारी ग्रह जो बुरी हैं वो वापस चली जाते हैं। जो गौ पालन करते हैं उनके घरों में ये ग्रह नहीं आती हैं। फिर आप मेरे से पूछेंगे आपने क्यों किया? मेरे घर में गाय नहीं है एक्चुअली, घर से दूर एक डिस्टेंस पे गाय रखी हुई है, 8-9 गाय हैं, और ठाकुर जी कृपा से हमारे बाल गोपाल उन्हीं गायों का दूध पीते हैं। हम भी ठाकुर जी की कृपा है। जब से बात समझ में आई है तब से गायों का ही पालन घर में नहीं है, लेकिन दूर है तो फिर है तो घर ही मान ले, उसको मान लेते हैं। पर फिर भी जो कुछ बड़े लोग कहें उन्हें मानने में क्या बुराई है, मान लिया हमने। बेटे के नाम को लिया था, अजामिल का उद्धार हो गया। एक और प्रसंग में आपको यहां बताना चाहता हूं, भागवत के अंतर्गत ही है। अजामिल का जैसे उद्धार हुआ वैसे भगवान हम सब का भी करे, हमारे मुख से भी अंतिम समय भगवान का ही नाम निकले। एक प्रसंग आता है, इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया और उनको ब्रह्म हत्या लगी। विश्वरूप का वध क्यों किया? बोले गुरु जी रुष्ट हो गए थे बृहस्पति जी, तो विश्वरूप को उन्होंने गुरु बनाया तो यज्ञ करवाया, देवताओं को सबल होने के लिए यज्ञ करवाया। अब गुरु जी बन गए विश्वरूप देवताओं के, तो इन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दी। और जब यज्ञ प्रारंभ कर दी, लेकिन ये देवता दैत्यों के भांजे भी हैं विश्वरूप, तो ये मंत्र ऐसा बोलते थे, जोर जोर से बोलते थे, ऐसा मंत्र जिससे देवता स्ट्रांग हो। लेकिन कुछ भी हो, ब्लड रिलेशन तो ब्लड रिलेशन होता है, तो उनका ब्लड रिलेशन तो दैत्यों के साथ भी था। धीरे धीरे ऐसे भी मंत्र पढ़ते थे जिससे दैत्य भी स्ट्रांग हो। अब इंद्र को यह बात पता चल गई, झट इंद्र ने गोविंदाय नमो नमः उसे मार दिया और विश्वरूप को मार दिया। इस बात से विश्वरूप की मां बड़ी दुखी हुई। पहले तो मेरे बच्चे को गुरु बना लिया, अपना लिए यज्ञ करवाया, और अब देखो क्या कर दिया। इन्होंने बहुत बुरा किया। उन्होंने ऐसा यज्ञ करवाया, वो चाहती थी कि ऐसा यज्ञ हो, उसका फल ये हो कि उससे एक पुत्र जन्म ले, और वो पुत्र ऐसा हो जो इंद्र को मार दे। और ब्राह्मणों से हल्की सी गलती हो गई, कहा तो ये जा रहा था कि जो इंद्र को मारे ऐसा पुत्र हो, लेकिन हो ये गया कि इंद्र के हाथों से जो मरे वो पुत्र हो। ऐसा पुत्र हुआ, नाम है उसका वृत्तासुर। और वृत्तासुर का वो भयंकर शरीर देखकर देवता लोग तो भाग गए, रण छोड़ गए। अब बोले महाराज ये मरेगा कैसे? बोले ये तब मरेगा जब दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनेगा। दधीच ऋषि तपस्या कर रहे थे, देवता वहां पहुंचे, और देवता जब पहुंचे तो देवताओं ने कहा, हे ऋषिवर हम सब पर दया कीजिए। बोले क्या चाहते हो? बोले हमें आपकी अस्थियां चाहिए। सुन लो हमारे इतिहास में कैसे कैसे दानी हुए हैं। हम लोग 100 रुपया भी चढ़ाते हैं ना, तो 1000 जगह जाकर खाते हैं। हम मंदिर गए थे, वहां हमें इतना चढ़ाया है और वहां हमें प्रसाद भी नहीं मिला। ऐसा मंदिर जाने से क्या फायदा? पुजारी जी ने कहा था 100 रुपया चढ़ा, 10 रुपया चढ़ा, किसने कहा था? अरे भाई चढ़ा दिया, भूल जा। दान ऐसा होता। और दान किसको कहते? राजा दधीच ऋषि ने पोस्टर चिपकवाए, होर्डिंग लगवाए के बाहर कि मैंने देवताओं के मांगने पर अपनी अस्थियां, मतलब अपनी हड्डियां दे दी। लगवाई क्या? जवाब दो। लेकिन आज भी है कि नहीं हम सबके सामने? जो सिर्फ धर्म के लिए काम करते हैं उन्हें अपना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, उनका प्रचार तो अपने आप हो जाता, अपने आप हो जाता। प्रचार तो उनको करना पड़ता है जो उस जबरदस्ती चाहते हैं।
दधीच ऋषि ने कहा कि मैं अगर तुम्हें अपनी अस्थियां दे दूंगा तो मुझे कृपा करके बताओ, क्या मैं भजन कर पाऊंगा? भजन तो सब करना चाहते हैं, और तुम मेरी अस्थियां मतलब मेरे प्राण ही मांग रहे हो। मैं अपने प्राण तुमको कैसे दे दूं? देवराज इंद्र ने कहा, महाराज ये सच है, मांगने वाला कभी देने वाले का दर्द नहीं समझता है। सुनना जरा ध्यान से, आप सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो दान देते ही हो, चाहे 10 ही रुपए दो, 11 ही रुपए दो, कभी ना कभी तो दान देते ही हो। देवताओं ने एक बात कही कि महाराज ये सच है कि मांगने वाला कभी देने वाले का दर्द नहीं समझता है, पर यह भी सच है देने वाला मांगने वाले का भी दर्द नहीं समझता है। जब उसको जरूरत नहीं होगी तो मांगेगा क्यों? उसे क्या जरूरत आन पड़ी कि वो मांगेगा? वो मांग ही इसलिए रहा है क्योंकि उसे जरूरत है, आवश्यकता है। तुलसीदास बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, तुलसी वे नर मर गए जो पर घर मांग न जाए। तुलसी वे नर मर गए जो पर घर मांग न जाए, और उनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकलत नाए। जो मांगे वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनसे भी पहले वो मर जाते हैं कि मांगने वालों को मना कर देते हैं। ये दान के नाम पे मुझे याद आया, एक माता जी आई थी आज मेरे पास हरियाणा से। वो माता जी कह रही थी, महाराज हमने गुल्लक बना रखी है, हम उसमें आपका जो चल रहा है उसके लिए कुछ रुपया रखते हैं, जो भी बचता है, और हमारे साथ 2-3 लोग और रखते हैं, उसी एक ही गुल्लक में हम सब डालते हैं। तो उनके मन में एक डाउट है, कहीं ऐसा तो ना हो गुल्लक तेरी है और हम डालें तो हमें इसका लाभ न मिले। गुल्लक तो तेरी है ना जहां रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें इसका लाभ ही ना मिले। ऐसा नहीं, आप दान करोगे, आप अच्छा काम करोगे, गुल्लक किसी की भी हो, दान तेरे ही नाम पे है, दान का फल तुझे ही मिलने वाला। वैसे ही बात अच्छी है, जब भी शॉपिंग करने जाओ कुछ बचा लिया करो, जब भी कहीं बाजार में खाने पीने जाओ कुछ बचा लिया करो, जब भी कहीं व्यर्थ का इन्वेस्टमेंट करने जाओ कुछ बचा लिया करो। बोले इसका क्या करें? बोले गुल्लक बना लो, उसी में डाल दिया करो। फिर उसका क्या करें? बोले ऐसे सुंदर संकल्पों में उसको दे दिया करो। व्यर्थ खर्चे की बजाय अगर सत्कर्म बढ़ा दिए जाएं तो वो न सिर्फ यहां मेरे काम आएंगे अपितु वहां भी मेरे काम आएंगे। अब सोचिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए राजा दधीच ने, ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी, उस धर्म के लिए हमको क्या नहीं करना चाहिए? और आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से सोचिए कि हम और आप अपने धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धर्म मतलब सिर्फ मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। इस मंदिर में तुम्हारे बाद भी तुम्हारी पीढ़ी आती रहे, ऐसे सृजन करो, ऐसे कर्म करो, वो भी धर्मात्मा बन सके, ऐसे प्रयास करो, तुम्हारे बाद भी तो वो मंदिर चले, तुम्हारे बाद भी तो, तुम्हारे बाद की पीढ़ी भी तो तुम्हारे धर्म को जाने। राजा दधीच ने अपनी अस्थियों को देने में एक क्षण का विलंब नहीं किया, एक क्षण में दे दिया, मतलब प्राण ही दे दिए। और उनकी अस्थियों से वज्र बना, और वज्र को लेकर वृत्तासुर के सामने देवराज इंद्र खड़े हो गए। और जैसे ही देवराज इंद्र के हाथ में वज्र देखा, उन्हें नारायण का दर्शन होने लगा, उस वज्र में नारायण का दर्शन होने लगा। और नारायण भगवान का दर्शन करके उस वज्र में एकदम हाथ जोड़ के वृत्तासुर खड़ा हो गया। और यहां जो वृत्तासुर ने मांगा वो हम सबको भगवान से मांगना चाहिए। कौन कौन ठाकुर की सच्ची भक्ति करना चाहते हैं? सबने हाथ उठा दिए।
एक भी नहीं रहा, नहीं एक आध रह गए। भक्ति किसको कहते हैं? सिर्फ भगवान से धन दौलत मांग लेने को भक्ति कहते हैं? सीखिए, वृत्तासुर से सीखिए। ये वृत्तासुर युद्ध में खड़ा है और पता है अब मैं मर जाऊंगा, और इसके बावजूद भी वज्र का दर्शन करके नारायण भगवान का दर्शन हो रहा है, और नारायण भगवान का दर्शन करके वृत्तासुर कह रहा है प्रभु मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। बोले कैसी? मुझे तुमसे प्रेम हो जाए। बोले कैसा? बोले महाराज सुनिए, यहां 3 उदाहरण दिए वृत्तासुर ने। अजात पक्षाय व्यमातरम खगा, 3 उदाहरण है। 3 में से 1-2 मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक तो उस बछड़े की तरह मैं आपसे मोहब्बत करूं जो नवजात बछड़ा है, नवजात बछड़ा है और जिसकी मां वन में घास खाने गई है, जिसकी मां वन में घास चरने गई है, और उस बछड़े का जो ध्यान है 24 घंटे अपनी उस मां में है। कब आएगी? वो उस रास्ते को देखता रहता है जिस रास्ते से उसकी मां घास खाने के लिए गई है, और जब तक वापस नहीं आ जाती है तब तक वो रमाता रहता है, सिर्फ अपनी मां का नाम ले लेकर, सिर्फ रमाता रहता है वो, अपनी मां का नाम ले लेकर उच्चारण करता रहता है। ठीक वैसे ही प्रभु जब तक आप मुझे न मिल जाएं तब तक मैं अहरनिश आप ही का नाम ले लेकर जोर जोर से गाता रहूं, पुकारता रहूं, आपकी याद में झूमता रहूं। मुझे दुनिया का ध्यान न रहे, आभास न रहे, सिर्फ आपकी। और भाई देखो, भक्ति उसी को कहते हैं। यहां वृंदावन में चले जाओ, तमाम पागल मिलेंगे आपको। ऐसे तमाम पागल मिलेंगे जो दुनिया की परवाह किए बगैर सिर्फ राधा नाम उच्चारण कर रहे होंगे, कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे होंगे। दे डोंट केयर कि दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी। तुम इतनी जोर जोर से नाम पुकार रहे हो, क्या आप भाई पागल हो गए हो क्या? बोले हाँ पागल ही तो है। यहां पर कई लोग बड़े जो आते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, जो बड़े अच्छे खासे डिग्री बिग्री लेके घूमते हैं, उनको कहो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तुम चुप रहो, तुम पे कौन सी डिग्री है भाई? अनपढ़ लोग। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं डिग्री वाले, उनको राधे राधे बोलने के लिए कहो, उन्हें बड़ी शर्म आती है। वैसे किस किस के पास डिग्री है? जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया, हाथ उठाइए। उठा सकते हो, डोंट वरी। तो तुम्हारा मन फिर भी भगवान में लगता है भाई, क्यों? पागल पागल हो गए हो। एक व्यक्ति ने कहा महाराज तुम्हारा क्या है, तुम तो चाहते हो पूरी दुनिया अनपढ़ रहे और तुम जैसे लोगों को सुनती रहे। पढ़े लिखे लोग आपकी बात नहीं मानते। हमने कहा भाई हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग हमारी बात न मानते होंगे, लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है। मेरी नजर में अनपढ़ ही वो है जो अपने परम पिता को छोड़कर बस अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता। उनसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। अरे भाई जिसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं ना, वो पढ़ा लिखा तो सिर्फ इस जन्म में पेट भरने के साधन इकट्ठे करता है, लेकिन सही मायने में जो पढ़ा लिखा है वो इस जन्म में भी संभाल लेता है और अगले जन्म को भी संभाल लेता है, जो सही मायने में पढ़ा लिखा है। और आई एम सॉरी, यहां अनपढ़ ही नहीं बैठे हैं, यहां सब पढ़े लिखे बैठे हैं। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं यहां पर सब। बच्चों को छोड़ दें, थोड़े छोटे छोटों को, ये सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कौन कौन पढ़ा लिखा है? हाथ उठाकर बताएंगे जरा। अरे ऊंचा करो ना, शर्माना किस बात का है? ये सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, और फिर भी ये मेरे पीछे आए पड़े।
मैं तो अनपढ़ हूं भाई, अंगूठा छाप, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये मेरे पीछे नहीं पड़े, मेरे ठाकुर की कथा के पीछे पड़े हैं। तो जो महान विभूतियां ऐसा कहती हैं, उनको मेरा नमन। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ठाकुर की असीम अनुकंपा है। हम पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ठाकुर के चरणों में अगर मन लगा कर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान को कैसे पुकारें? जहां कोई परवाह न करे, हमें कोई परवाह नहीं है कि दुनिया वाले हमसे क्या कहेंगे। हम जोर जोर से भगवत नाम लेकर उच्चारण करते रहें। हम ऐसे भगवान का नाम लेकर पुकारें, पहला। दूसरा एक और उदाहरण है, बहुत प्यारा सुंदर सा, सुनेंगे ये समझ में आ जाएगा, ये जल्दी समझ में आएगा। सब एक्सपीरियंस होल्डर है। नई नई शादी हुई हो, नई नई, देखो जिनकी शादी नहीं हुई वो भी बड़े ध्यान से सुन रहे। अब क्या होगा आगे, बड़े ध्यान से शादी का नाम सुनो। संसार का उदाहरण तो झट समझ में आ जाता है। एक गांव की अनपढ़ बच्ची का विवाह एक पढ़े लिखे से हो गया। ध्यान से सुनना। जैसे ही शादी हुई, उसके 2-4-10 दिन बाद पति ने कहा कि देवी मुझे परदेश जाना है। तो परदेश का नाम सुनते ही देवी डर गई, कांप गई। क्यों डर गई? बोले पूरा घर परिवार तो हम इन्हीं के पीछे छोड़ के आए हैं और ये भी हमें छोड़ के जा रहे हैं, यही तो हमारे सब कुछ है। और तो वैसे देवियां बहुत जल्दी विश्वास करती हैं अपने पति पे, राइट। बाकी के धीरे धीरे उनके चक्कर में, उनके ऊपर, उनके बाद में फिर विश्वास करती हैं सासू पे, ससुर पे, देवर पे, जेठ पे, जेठानी पे, इन सब पे करती हैं। लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में कितना समझ पाएगी एक नई बहू अपने ससुराल को? कितना? पति को तो वो समझ जाती है एक ही दिन में, क्योंकि उसे मान के, वो ऑलरेडी शादी हो गई फिक्स, तभी से वो अपना मान लेती है, उसे पूर्ण विश्वास कर लेती है उसके ऊपर। हाँ जी कि ना जी? लेकिन अब और लोगों को तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाती है ना। इसीलिए पति की बात सुन के कि पति जा रहे हैं तो वो डर गई। उसने पूछा जी आप कब आओगे? तो देवता बोले 10 दिन में, 10वें दिन आऊंगा। अब देवी थी अनपढ़। देवी ने पूछा जी 10 दिन कितने होते हैं? वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो अनपढ़ थी। उसने कहा जी 10 दिन कितने होते हैं? तो बोले तुम्हें 10 दिन नहीं पता? बोले नहीं। तो दीवाल थी, उसने क्योले से दीवाल पे 10 लाइन खींची, 10 लाइन खींची और कहा एक लाइन एक दिन में मिटाना। जिस दिन तुम आखिरी लाइन मिटाओगी उस दिन में आऊंगा, ये समझ लो। ठीक, पतिदेव चले गए। अब सिर्फ इतना बताइए कि उस देवी का ध्यान किस चीज पे था? भोजन पे, श्रृंगार पे, सोने पे, या अपने मायके के विषय में चिंतन करने पे? किस पे है उसका ध्यान? पति से भी ज्यादा ध्यान है उस लाइन पे कि ये लाइन मिट जाए। आखिरी लाइन जिस दिन मिटेगी उस दिन मेरा पिया मेरे पास आ जाएगा। ये लाइन मिटनी चाहिए। सबसे पहले उठ के बिना मुंह धोए अगर कोई काम करती है तो उस लाइन को मिटाने का काम करती है। फिर गिनती है, अभी और रह गई है, ये भी मिटानी है, ये भी मिटानी है। भगवान से प्रार्थना करती है, ईश्वर जल्दी से जल्दी ये लाइन मिटा दे। वो ये नहीं कहती है कि 10 दिन बिता दे, वो लाइन मिटा। भाइयों बहनों, यही कुछ लाइनें मुझे मेरे पिया से मिलने से रोकती हैं।
काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सारी लाइनें मेरे इस हृदय रूपी दीवाल पे पड़ी हुई हैं। जब तक ये लाइन न मिटे तब तक मेरा पिया मुझे कैसे मिले। अगर कोशिश करनी है पिया से मिलने की तो इन लाइन को मिटाने की कोशिश पहले कीजिए। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये संत का स्वभाव है, सबका भला हो, द्वेष मिटाओ, क्रोध पे कंट्रोल करो, काम को जीतो। सब नहीं, थोड़ा जितना जी सकते हो उतना जीतो। अब वो लाइन मिटा, 9 लाइन मिट गई उसकी, 10वीं लाइन बची है, एक आखिरी लाइन। सारी रात आंख खोल के वो सोई नहीं, जगती रही और रात को भी कह रही अरे रात जल्दी चली जा, दिन से कह रही अरे दिन जल्दी आ जा, मुझे लाइन मिटानी है, मुझे लाइन मिटानी है। बोर होने से पहले उसने वो लाइन भी मिटा दी। आज मेरे पिया आएंगे, भावना दृढ़ हो गई। और अब इंतजार, अब किधर नजर टिकी, उस रास्ते पे जिस रास्ते पे होके गए थे, बार बार वहां झांक कर आती है, आए कि नहीं, आए कि नहीं। मुझे याद है मेरे बचपन में एक बार मुझे नानी के यहाँ छोड़ दिया गया 2-4 दिन के लिए। अच्छा, नानी के यहाँ हमारे संघ का कोई था नहीं। नंसार में भी मन तब लगता है जब संघ के कुछ लोग हों, और ना हमारी नानी के यहाँ तो सिर्फ हमारे नाना और नानी, दोनों बूढ़े बड़े, कोई और तीसरा था नहीं। अब वहां मन नहीं लगे। अब हमारा मन करे कि गांव चलो, अब छोटे से गांव जाएं कैसे, टम्पू से जाना, तांगे से जाना, पैदल जाना है तो अकेले तो आने। अब रोज नाना से पूछे कि बाबूजी कब आएंगे, बोले बेटा शाम को आएंगे। शाम होने से पहले उस सड़क पे जाके खड़े हो जाएंगे, बाबूजी आएंगे। कसम से, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। इतना होता है अपनों से मिलने का चाव। आजकल तो लोगों पे मोबाइल है, निकले कि नहीं निकले, अरे आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। मुझे ये नहीं पता चला तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं। निकल जाओ, मैं मेरा मन नहीं लग रहा, समझ लो आप। तो आजकल तो फटकार के उसी दिन बुला ले, है ना। पहले प्रेम भी इसीलिए इतना अच्छा होता था कि उनसे जब दूर कभी 2-4 दिन के लिए भी चले जाओ तो वो बिलख जो थी उनके अंदर में, जो तड़प थी, जो लगन थी, वो उस प्रेम को और मजबूत करती थी। आजकल तो यार फेस टाइम में ऐसी आग लगे, पूछो मत। राधे राधे बस बोलना ही पड़ेगा जी। तो वो लाइन को मिटा के उस मार्ग की तरफ देख रहे जहां हो के पिया गए। तो वो वृत्तासुर कह रहा है, जैसे वो नववधू अहरनिश अपने पति में अपना मन लगा के रखती है, वैसे ही मेरा मन हर घड़ी हर क्षण आप में लग जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सभी चाहते हैं ना भक्ति हो, आप भक्त बनो, ये सब चाहते हैं पक्का? हाँ ऑब्वियसली। तो कुछ एक ऐसा रिश्ता ठाकुर से बना लो जिस रिश्ते को पाए बगैर तुम्हारे मन को चैन न मिले, तुम्हारे मन को रिलीफ ना मिले, रिलैक्स ना हो तुम्हारा मन जब तक वो मिल ना जाए। ऐसी स्थिति अपने मन की ऐसी स्थिति बना लो, और जब ये स्थिति आपके मन की बन जाएगी तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा और मेरा ठाकुर आपसे मोहब्बत करेगा। वृत्तासुर से इस तरीके से भगवान ने उनका बेड़ा पार किया, वृत्तासुर का, उनकी भक्ति को पूर्ण किया। वामन भगवान का दर्शन आपने कल किया, लेकिन कथा हम नहीं सुना पाए। थोड़ा सा प्रसंग वामन भगवान का भी आप लोग सुन लें। उसके बाद राम प्राकट्य महोत्सव की ओर बढ़ेंगे और कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की ओर बढ़ेंगे।
राजा बलि को छलने के लिए, क्योंकि राजा बलि ने स्वर्ग छीन लिया, तो स्वर्ग वापस दिलाने के लिए राजा बलि को वामन बनकर गए स्वयं नारायण, उपेंद्र बनकर, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर गए। और वामन भगवान ने जाकर कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, राजन हमें भिक्षा दो। राजा बलि ने देखा वामन भगवान आए हैं, वामन है, ब्राह्मण है, बड़े खुश हुए, स्वागत किया, चरणोदक पान किया, चरण प्रक्षालन किया। स्वर्ग का राजा चरण प्रक्षालन कर रहा है, दैत्य राजा है ये, दैत्यराज बलि। ये परंपरा है, आपके द्वार पर जब कोई अतिथि आए तो उसका सत्कार पूरे ढंग से होना चाहिए। आजकल हम लोग अपने अतिथियों का सत्कार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे, और एक बात ध्यान से सुने, जो अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश ये करें कि आप आए हुए द्वार पर अतिथि का सत्कार करें। राजा बलि ने वामन भगवान को देखा और कहा प्रभु बताइए आप क्या चाहते हैं। तो राजा बलि से कहा हमें सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोले मैं इतना बड़ा राजा हूं, आप मुझसे ज्यादा मांग लीजिए। बोले ज्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। गुरुदेव आगे बीच में, 1 पग भी मत देना, 3 पग तो बहुत दूर है। तुम जानते नहीं ये कौन है? बोले कौन है? ये त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। किस किसने उस स्थान को देखा है जहां पर वो आश्रय सेवा सदन बनने वाला है? देखें, जगह है क्या अपनी? अपनी है ना। यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैंने इतना पैसा दिया है जिसकी वजह से महाराज ने अकेले ने वो भूमि ले ली, मेरे अकेले धन की वजह से? है कोई? मैं तो खुले लाइव टेलीकास्ट में पूछ रहा हूं। लेकिन नमन करता हूं उन महानुभावों को जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देकर आपने हमें इस लायक बनाया है। आप याद रखिए, हम जैसे लोग सिर्फ ड्रीम देखते हैं आप लोगों के बल पे, अभी से नहीं। महामना मालवीय जी, जिन्होंने जब बनारस में इतने बड़े यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो उन्होंने भी लोगों से धन ले लेकर स्थापना की, और आज उसका महत्व जानिए क्या है। हम जैसे लोगों पे चाहे धन न हो, लेकिन हम जैसे लोगों पे आप जैसे सरल हृदय के लोग हमारे पास मौजूद हैं। ये आश्रम कैसा है? मंदिर कैसा है? ठाकुर कैसा है? प्रिया कामजू कैसे हैं? शरद पूर्णिमा महोत्सव कैसा है? कौन कौन आता है पूर्णिमा महोत्सव में? बहुत लोग आते हैं। अभी एक माता जी आई, सुनिए गजब की बात बताता हूं, प्रिया कांजू कितना देते हैं सुनो। एक माता जी आई और कह रही थी अभी आज सुबह कि महाराज मेरे बहू बेटे को 7 साल आई थिंक हो गए, कोई बाल गोपाल नहीं था, लेकिन जब हम यहां आए भागवत सुनी और प्रिया कांजू से जब हमने मांगा पूर्णिमा पे आकर कि प्रभु हमारी भी सुन लो, 7 साल हो गए। अब आपकी कृपा से, प्रिया कांजू की कृपा से 8 महीने का है, बहू अगले महीने या उससे अगले महीने हम लाएंगे, बाल गोपाल के साथ आकर यहां प्रणाम करेंगे। अब बताइए किसने सुनी? डॉक्टर ने तो कह दिया था आई एम सॉरी, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? प्रिया कांजू देते हैं, कोई लेने वाला चाहिए। दिल खोल के मांगो मिलेगा, श्रद्धा से मांगो मिलेगा, भक्ति से मांगो मिलेगा। अब के देखूंगा पूर्णिमा पे कौन सोएगा रात्रि भर। आते हैं दर्शन करके लुढ़क जाते हैं, कीर्तन करते नहीं, फिर कहते हैं हमें मिला नहीं। ले मिलेगी तो इमरती,
आके पलर गई तू यहाँ, पलर गई। पूरा जितना जहां रुकने की व्यवस्था है वो पूरा फुल होता है, और बाहर कीर्तन हो रहा होता है वो तो फुल होता ही है। सोने वाला कीर्तन पहले फुल हो जाता है। बोलो काय को आए भाई, खाने आए थे क्या? जो साधना बताई है उस साधना को उसी तरीके से करो। जब तक कीर्तन ना हो पूरा तब तक तुम्हें सोने की आवश्यकता नहीं। रोज तो सोते ही हो घर में, क्या एक दिन एक महीने में जग नहीं सकते? जब तक कीर्तन होता रहे, कम से कम 12-1 बजे तक कीर्तन होता है, और वही समय तो बहुमूल्य होता है। पूर्णिमा की रात्रि महत्वपूर्ण होती है, और उसको भी खा के खर्राटे ले लेके सो रही है। तेरा भला करे अम्मा, गर्मी ठीक थी फिर आई क्यों यहां? आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी पूर्णिमा कर रहे हैं, जाग के पूर्णिमा जब तक कीर्तन होता रहे तब तक जागते रहो, और ठाकुर से प्रेम करो, ठाकुर से नेह लगाओ, ठाकुर से गीत गाओ, उनको मनाने की कोशिश करो। ये ध्यान रखना, सोबत है सो, जो सो गया वो क्या हो गया उसका? खोए हुए बहुत हैं, दिख रहे हैं, जग रहे हैं, पर जग नहीं रहे, वो सो रहे हैं। सच्ची में वही जाग गया है जिसे ठाकुर से मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई है, इच्छा जागृत हो गई है, वो जग गया है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। गुरुजी ने मना कर दिया, इन्हें मत दो, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। अब सोचो वो दानी कितने बड़े। गुरुजी ने ये बता भी दिया था, सावधान भी कर दिया था, तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। इसके बावजूद भी राजा बलि ने मना नहीं किया, नहीं मना किया, दूंगा। क्यों? बोले जिसके द्वार पर त्रिलोकीनाथ आ गया हो मांगने, अगर उसके बावजूद भी न दे तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? मेरा सौभाग्य देखो, जो दुनिया को देता है, आज वो मेरे यहां मांगने आ गया है, मेरे द्वार पर मांगने खड़ा है। एक बात बता दें, परोपकार करने से अगर दिल डरता हो तो समझना अगले जन्म में दरिद्री होने के रास्ते अपना रहे हैं हम लोग। और जो परोपकार खुले दिल से करते हो, समझ लेना तुम्हें कोई व्यक्ति किसी जन्म में दरिद्री नहीं बना सकता, तुम राजा के राजा ही रहने वाले हो। जीवन में परोपकार करना सीखो, ऐसे लोगों की मदद करो जिनका कोई नहीं है। और वैसे भी वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है, जहां वो आश्रय सेवा सदन बन रहा है। मुझे मांगने में बड़ा डर लगता है, पर खुशी इस बात की होती है अपने लिए कभी नहीं मांगा मैंने। जिस दिन अपने लिए मांग लूंगा उस दिन मेरे लिए शायद अंतिम दिन होगा। अपने लिए नहीं मांगा, जब भी मांगा है उन परोपकार, सत्य और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपसे कहा है। आइए हम सब आगे बढ़ें। आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम। हमारे गिरिराज सिंह जी, आप सभी उनका स्वागत करेंगे राधे राधे बोलकर। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये तो इनका नाम ही गिरिराज है, तो फिर को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। और हमारे कन्हैया ने तो गिरिराज की पूजा करवाई हुई है। वैसे हिंदू धर्म को बचाने के लिए वाकई ऐसे ही लोग मिनिस्ट्री में होने चाहिए। अब हम ज्यादा इनकी बड़ाई नहीं करेंगे, नहीं तो कल ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज वृंदावन से बने। हम तो यही चाहते हैं यहाँ की एक ही न्यूज हो, भगवान की भक्ति की, प्रचार की, धर्म की और संस्कार की। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आइए अभी कथा को आगे बढ़ाएं। क्यों जी, कथा सुनेंगे ना? दिल्ली जाने की जल्दी तो नहीं है? अब जाने ही नहीं देंगे आज दिल्ली। आज आपको, आज वृंदावन ही रुकिएगा।
और यहीं बैठ के खूब ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कीजिएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए कथा क्रम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। गुरुजी ने मना किया कि मत दो, ये त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। इसके बावजूद भी राजा बलि ने देना उचित समझा। क्यों? हमारे शास्त्र तो कहते गुरु साक्षात परब्रह्म, और गुरु जब साक्षात परब्रह्म है तो गुरु की बात मानना चाहिए। देखो, गुरु की बात मानना धर्म है, लेकिन ठाकुर की सेवा गुरु के अगेंस्ट भी जाके करना परम धर्म है। आपको एक रामायण के एक छोटे से प्रसंग की ओर लेके चलता हूं। बताइए, लक्ष्मण जी के जीवन में कभी वो पल आया जिस दिन उन्होंने राम जी की बात न मानी हो? आया? लक्ष्मण ने 24 घंटे वही काम किया जो राम जी की आज्ञा हुई। एक सेकंड में वो काम करते थे, और कभी कभी तो भगवान को कहना ही नहीं पड़ता था, सिर्फ दृष्टि देखते ही, मुखारविंद का दर्शन करते ही लक्ष्मण समझ जाते थे कि आज मेरे प्रभु को क्या आवश्यकता है, और तुरंत कर डालते थे। लेकिन एक बार ऐसा जीवन में वो पल आया जब राम जी ने कहा कि तुम ये करो, और लक्ष्मण जी ने सर झुका के वो नहीं किया।